एक दो दिनों में सूची जारी करने की स्थिति में है, पहली सूची आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस की अभी तैयारी शून्य है, तो क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 365 दिन कार्यक्रम चलते हैं। 365 दिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से विभिन्न कार्यों को निचले स्तर तक पहुंचाया जाता है और ये लोकतांत्रिक पार्टी है। ये कोई एक व्यक्ति के कहने पे नहीं चलने वाली पार्टी है। यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है ऊपर से लेकर नीचे तक एक उसमें बटा हुआ है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को चुनौती देने में सक्षम है और हमारी तैयारी है और निश्चित तौर पे लोकसभा का बिगुल तो बच चुका है। अब कांग्रेस के लोग कितनी तैयारी में हैं वो तो सतह पे नज़र आ ही रहा है। उनको तो वो सरकार के भरोसे में चलते हैं, अपनी पार्टी को चला रहे थे। सरकार के भरोसे में पार्टी नहीं चलती है। पार्टी का एक अलग तंत्र होता है। सत्ता सरकार का माध्यम, सत्ता पार्टी का या फिर योजनाओं का क्रियान्वयन का माध्यम नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ता निचले स्तर तक पहुंच करके उन योजनाओं को सही तरीके से पहुंचाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की, तो ये आप चुनौती देने की स्थिति में है कि 11 की 11 सीटें आप जीत रहे हैं, वो नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग हिम्मत है कि किसी सीट में वो कहे कि हम यहाँ पर जीत के ही आएंगे। कांग्रेस के लोगों के पूरी तरीके से ताकत ख़त्म हो चुकी है और उनका वो जो जादुई तंत्र, उनके तोते उड़ गए हैं और उसके कारण से अब उनकी स्थिति मरणासन हो गई और वो अब उबरने की स्थिति में नहीं है। वो तो अभी प्रत्याशी ढूंढने में लगे हैं, उसके बाद तो वोटर ढूंढने में, कार्यकर्ता ढूंढने में लगेंगे, फिर उसके बाद वोटर ढूंढने में लगेंगे। तब तक तो चुनाव बीत चुका होता है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता फील्ड में नजर नहीं आ रहे सिवाय दीपक बैज के? वो अकेले ही सब जिलों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जोड़ते नजर आ रहे हैं। हाँ, दीपक बैज अभी पीसीसी के अध्यक्ष हैं, इसलिए भी नज़र आ रहे हैं। लोकसभा के बाद उनको भी गायब हो जाएंगे, मिस्टर गायब हो जाएंगे और उनको भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो कांग्रेस जिस तरीके से पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो रही है, छत्तीसगढ़ से भी गायब हो रही है और छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको अवसर दे करके देख लिया और उसके कारण से उनका जो वास्तविक चेहरा है वो सामने आ गया। ये लूटपाट करने वाली पार्टी है, ये लोगों को ठगने वाली पार्टी है। इसके कारण से अब उनका अब अस्तित्व निचले स्तर पर बिल्कुल। बस्तर से सांसद थे, लेकिन अभी ये कहने की स्थिति नहीं कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, विधानसभा तो हार गए। देखिए, वो तो मैं बड़ी बात नहीं करता। कांग्रेस के लोग जब कहते हैं पिछली बार सरकार बनी थी, एक दो पदों में आ गए थे, तो वो तो ऐसा बात करते थे जैसे कहते हैं बीजेपी कहीं पर कुछ नहीं है। लेकिन आज वास्तविक स्थिति क्या है, कांग्रेस की धरातल पर क्या स्थिति है? वो तो कहते थे ना कि कहते दीपक बैज की कहते हैं उनके संतराम नेताम या फिर लखेश्वर बघेल या दीपक बैज जैसा कोई बड़ा नेता वहाँ पर है ही नहीं। तो उतने बड़े बड़े नेता हैं भाई, पूरा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे उनको जवाबदारी मिले और राहुल गांधी जी उनको अपनी टीम में ले, ये हमारी शुभकामना है। 24 सालों से आपका ड्रीम। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28